दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे कि कोरोना फिर से लौट आया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगने वाला है, जो सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही है। क्या कोरोना ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है और क्या हम फिर से उसी डरावने दौर की ओर लौट रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया पर अब इस तरह की खबरें जमकर चल रही हैं, प्रसारित हो रही है कि कोरोना फिर से लौट आया है, लॉकडाउन लगने वाला है, तो तैयार हो जाइए। देखिए, आपके मन में भी ये खबर सुनने के बाद में सवाल तो उठ रहा ही होगा कि क्या कोरोना फिर से लौट रहा है, क्या लॉकडाउन लगने वाला है, कोरोना ने एक बार फिर कहर मचाना शुरू कर दिया है, क्या हमें फिर से घरों में कैद रहना पड़ेगा। भारत में कोरोना की रफ्तार इस समय क्या है, कौन से देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत में कितने एक्टिव केस हैं और सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है, इस सारी प्रोसेस की पूरी जानकारी इसी वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएन हिंदी और मैं हूं राकेश कुमार। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको साल 2020 तो याद ही होगा। 2020 में आए कोविड-19 का असर आज तक दुनिया ने देखा है। इस वायरस के जख्म अभी भरे भी नहीं है कि एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। सिंगापुर सहित एशिया के कई देशों में कोरोना वायरस फिर से लौट आया है और सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। फिलहाल सिंगापुर में एक नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। यहां पर कोविड का LF7 और NB1.8 नाम से नए वेरिएंट ने कहर मचा दिया है। ये दोनों वेरिएंट मिलकर यहां लगभग 2/3 मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। सिंगापुर में कोविड मामलों में 28% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहां पर पिछले सप्ताह ही लगभग 14,200 नए मामले सामने आए हैं, जो उससे पिछले सप्ताह 11,100 मामलों से काफी ज्यादा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिंगापुर हाई अलर्ट पर है। सिंगापुर में अस्पताल में रोज भर्ती होने वाले मरीजों की जांच में करीब 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं हांगकांग में भी एक हफ्ते में कोरोना से 31 लोग गंभीर रूप से बीमार पाए गए हैं। वहीं भारत में भी इस समय 200 से ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हैं। अब पिछले सप्ताह ये खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद में सोमवार को बिग बॉस फेम शिल्पा शिरोडकर भी कोरोना का शिकार हो गई। इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि नमस्ते दोस्तों, मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, मास्क पहनें। शिल्पा को संक्रमण का शिकार उस समय पाया गया जब स्वास्थ्य विशेषज्ञ कोविड मामलों में ताजा उछाल पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। अब चूंकि शिल्पा शिरोडकर कोविड पॉजिटिव आई है, तो ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्या भारत में भी संक्रमण बढ़ रहा है या आगे बढ़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर साझा की गई जानकारियों के मुताबिक फिलहाल देश में कुल 257 एक्टिव केस हैं। भारत में भी ये मामले अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बीते हफ्ते में देश में कोरोना के 164 नए केस सामने आए हैं, जिसमें कुल सक्रिय मामलों की संख्या 257 हो गई है। इस समय देश में सबसे ज्यादा मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आ रहे हैं। बीते हफ्ते के आंकड़ों के अनुसार केरल में 69, महाराष्ट्र में 44, तमिलनाडु में 34 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि भारत में अभी भी स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से सतर्क है। सोमवार को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अगुवाई में एक बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, आपातकालीन चिकित्सा राहत टीम, आपात प्रबंधन विभाग, ICMR और केंद्र सरकार के अस्पतालों के विशेषज्ञों ने कोविड की स्थिति पर चर्चा की और जरूरी कदमों की समीक्षा की। महामारी की शुरुआत से अब तक 45 करोड़ से अधिक लोग इस संक्रमण का शिकार हुए हैं, जिसमें से 5.33 लाख से अधिक लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी।
कोरोना से बचाव के लिए अब तक 220 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है, मतलब दूसरा और तीसरा डोज इसमें शामिल है। सरकार के द्वारा एक जानकारी दी गई जिसमें यह बताया गया कि भारत में कोविड-19 की स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। मई के तीसरे सप्ताह तक देश में केवल 257 सक्रिय मामले हैं, जो भारत की बड़ी आबादी के हिसाब से बहुत कम है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस मामले में लगभग सभी मरीजों की हालत है वो सामान्य है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। देश में वायरल संक्रमणों जैसे कोविड-19 की निगरानी के लिए एक मजबूत व्यवस्था मौजूद है। इसके लिए IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम और ICMR लगातार निगरानी का काम कर रहे हैं ताकि समय पर जरूरी कदम उठाए जा सके। सरकार ने देश के सभी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वे इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों और गंभीर सांस की तकलीफ वाले मरीजों पर नजर बना के रखें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पूरी सतर्कता के साथ हालात पर निगरानी रखे हुए हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम क्या हैं जो समय के साथ उठाए जा सकें। दोस्तों, कोरोना अभी गया नहीं है, बस कमजोर हुआ है। हमें दोबारा वो ही गलतियां नहीं दोहरानी है जो पहले हमने की थी। अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे तो जिम्मेदारी से रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सतर्क करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, इसको सभी दोस्तों, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जिससे वो भी इससे अवेयर हो पाएं। आप देख रहे हैं BN हिंदी और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।